हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का एक और कॉमिक्स जिसका नाम है सावधान। लेखक है जिसके टीकाराम सीपी जी। सावधान, कहीं आपकी सीट के नीचे बम तो नहीं है। सावधान, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुए, वह बम हो सकती है। सावधान रहो हमसे, वरना हम तुम्हारी सीट के नीचे बम छिपा देंगे। हर जगह हर पल जरूरत है सावधान रहने की, क्योंकि जरा सी असावधानी का परिणाम हो जाता है एक भयंकर विस्फोट। आखिर कौन है वे वैसी दरिंदे जिनकी वजह से रहना पड़ता है हर पल हमें सावधान। सावधान रहो, हम पांचों से कहीं हम तुम्हारे आसपास बम ना रख दें। सैकड़ों जाने पल भर में मौत के हाथों खेलने लगती है, सिर्फ जरा सी असावधानी से। पुलिस हेडक्वार्टर, टेररिस्टों के 5 सदस्यों का एक दल आजकल राजनगर में सक्रिय है। सभी राजनगर वासियों को उनसे अति सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट को भी हिदायत है कि वे उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करें। चलती हुई बस तीव्र गति खाकर झटका खाकर रुकी। कारण थी एक चीख। यह मेरी सीट के नीचे बम रखने की कोशिश कर रहा था। छोड़ना नहीं इसे। पिल गए सभी यात्री उस आतंकवादी पर। साले की ऐसी ठिकाई करो कि बम पकड़ना भी भूल जाए। मैं भी थक्कड़ लगा दूं। घर जाकर पड़ोसियों पर रोब मारूंगा कि एक आतंकवादी को मारा था मैंने। बुरी तरह गिर गया था वो, कि अचानक मौका पाते ही निकाल लिया उसने दूसरा बम। और खबरदार, अगर किसी ने मेरी तरफ उंगली भी बढ़ाई तो उड़ा दूंगा। कुली नाम है मेरा। उतरो बस से सारे के सारे। क्रोधित आंखों पर चढ़ती चली गई थी भय की परत। पानी की रेले की भांति निकल पड़ा बस से यात्रियों का हजूम। भगदड़ मच गई थी। सब डर के मारे निकल रहे थे बस से, पर एक जाबाज घुस रहा था बस के अंदर। अपने सामने खाकी वर्दी देख उस आतंकवादी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी। इंस्पेक्टर, मेरे पास फटकने का मतलब है मौत। तू इंस्पेक्टर विनय को डरा रहा है, और वो भी मौत से। बढ़ते ही इंस्पेक्टर विनय की कदम। मैं बम फोड़ दूंगा इंस्पेक्टर। मैं अकेला नहीं मरूंगा, तू भी मरेगा मेरे साथ। कांपने लगे बम पकड़े हाथ। मसानों से उबल पड़े पसीने के झरने। फिर पड़ी एक खैर भरी किक उसके सीने पर। उछल गया आतंकवादी और छूट गया बम उसके हाथ से। बम नीचे आने लगा। कैप हाथ में ले इंस्पेक्टर विनय ने भी गजब की फुर्ती का परिचय दिया। सिर्फ 10 इंच का फासला रह गया था बम फरस और विस्फोट में, परंतु ना बम फरस से टकराए और ना ही विस्फोट हुआ। आतंकवादी जब निकाल चुका था अपना रिवॉल्वर। इंस्पेक्टर, अब इस बम को हाथ में ले ले ही शहीद हो जाओगे तुम। हुई धाएं धाएं शुरू। 5 बार दहाड़ी थी मौत की पुतीली, और पांचों बारी बचाव के कलात्मक रूप पेश किए थे इंस्पेक्टर विनय ने। आतंकवादी हैरान था, फिर अति वेग से सरसरा आया। जिस इंस्पेक्टर विनय कहा, इतनी आसानी से ना मर सकता हूं, और ना ही तुझे मरने दूंगा। बोल, क्या नाम है तेरा? क्योंकि छठी गोली वह अपनी कनपटी पर रखने जा रहा था। अब रह गए थे सिर्फ 4। मर जाता कुली तो इतना दुख ना होता जितना उसके जिंदा पकड़े जाने से हुआ है। सुबह अदालत उसे रिमांड पर ले जाएगी। रिमांड और सुबह के बीच में रात पड़ती है साथियों। चारों की आंखों में थे खतरनाक इरादे। ऐसे खतरनाक इरादे जिनका परिणाम दिल दहलाने वाला होता है। रात ही रात में हम राजनगर थाने का नामो निशान मिटा देंगे। रात होते ही निकल पड़ी चारों की टोली। हवा के झोंकों को मात देती भागी जा रही थी उनकी जिप्सी। रात में ही निकलता था अपराधियों का काल परमाणु, जिसकी गिद्ध दृष्टि से जीप में रखी बमों की पेटियां छिपी न रही। नीचे की तरफ विद्युत गति से बड़ा परमाणु। जिप्सी अभी भी उसी रफ्तार से दौड़ रही थी, मगर अब टायर उसके सड़क के नीचे 4-5 इंच ऊपर थे। चौंक पड़े अचानक तीनों। डॉन, तुमने जिप्सी थाने की तरफ क्यों नहीं मोड़ी? स्टेयरिंग तो मैंने मोड़ा था। जंगल में जिप्सी काटने लगी थी चक्कर। यह क्या हो रहा है कालिया? पता नहीं सोले, लगता है डॉन में कोई भूत समा गया है।
श्वेत ही बढ़ी जा रही थी। जिप्सी पेड़ की तरफ। बचो, कूदो। डॉन में सचमुच भूत घुस गया है। वह टक्कर मारने जा रहा है। पलक झपकते ही छोड़ दी चारों ने जिप्सी। अबे डॉन के बच्चे, पागल हो गया है क्या तू? मगर दिमाग अब भी सस्पेंस की घेरे में था उनका। नहीं लावारिस, पर समझ में नहीं आया वह कंट्रोल से बाहर कैसे हुई। जिप्सी पेड़ से टकरा कर बैठी थी आत्महत्या। और जिप्सी में रखे बम भी हो गए थे धड़ाम धड़ाम। इधर चारों निकल आए थे सस्पेंस के घेरे से बाहर। परमाणु, तो तेरा किया धरा था यह सब सारा खेल? अगले ही पल चारों के हाथों में नाच उठे थे भयानक खिलौने। एक खेल तूने खेला है, अब दूसरा खेल हम खेलेंगे इस रिवॉल्वर से। कमाल है, मैं तो स्वयं यह पूछना चाहता हूँ कि तुम बमों का खेल किसके इशारे पर खेल रहे हो? तुम तो मुझसे ही खेल रहे हो। अपनी बात काट बीच में ही उछलना पड़ा परमाणु को, क्योंकि चारों ने एक साथ रिवॉल्वरों के घोड़े जो दबा दिए थे। शुरू हो गया था अंगारों का खेल। जालिमों ने अपने अपने रिवॉल्वर खाली कर डाले और परमाणु फिर अपने स्थान पर खड़ा मुस्कुरा उठा। उन्हें पता ही ना था परमाणु कैसे दे गया उनकी गोलियों को चकमा। अभी भी दिल में कोई हसरत बाकी है तो निकाल लो, क्या पता बाद में मौका ना मिले। यह बच कैसे गया पता नहीं डोन, मगर इसका बचना हमारे लिए खतरा है। और शोले खतरे की जड़ खत्म करके ही रहेगा। शोले के इस अप्रत्याशी वार की उम्मीद ना थी परमाणु को। अब शोले के हाथों से होगी तेरी मौत। बैलेंस बिगड़ गया परमाणु का। पीछे जैसे तैयारी खड़ा था कालिया वार करने के लिए। संभलने की लाख कोशिश कर रहा था परमाणु, पर वे कसाई तो उसे एक सेकंड का भी वक्त नहीं दे रहे थे। साए साए कर उठी थी परमाणु की कनपटिया। उफ! एकाएक सारा मस्तिष्क झंझना उठा है मेरा। परमाणु अपने होश खोने लगा था। लावारिस दहाड़ा, नोच लो इसका नकाब। बड़ा नकाबपोश बनता फिरता है। परमाणु की तरफ बढ़े चारों और रह गई अगले ही पल हैरान। यह तो गायब हो रहा है। हमारी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है? परमाणु हो रहा था ट्रांसमिट। देखते ही देखते ही परमाणु हो गया गायब। यह तो गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया है। अब तो वापिस चलने में ही भलाई है। कहीं फिर आ गया तो? चारों मिट्टी के मादो चल दिए थे। आज थाना उड़ाने का प्रोग्राम तो मिल गया मिट्टी में। कल उसे अदालत ले जाया जाएगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। मगर कल भी कहीं परमाणु आ टपका तो? कल हम इस परमाणु नाम के शेर के लिए सवा शेर लेकर आएंगे। होश आ चुका था परमाणु को। बड़े फुर्तीले थे चारों। अगर मैं तुम्हें ट्रांसमिट न कर लेता तो खुल गया होता। रात ही परमाणु का राज। चौंका वह। सुबह हो गई है। हाँ, मगर क्यों? फटाफट इंस्पेक्टर विनय के रूप में आया वह। मुझे आज बम कांड के एक मुजरिम को अदालत ले जाना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक इंस्पेक्टर विनय। वादा करो पाठको, आप भी यह राज किसी को ना बताओगे कि इंस्पेक्टर विनय ही अपना सुपर हीरो परमाणु है। पुलिस स्टेशन में आओ इंस्पेक्टर, मगर ठहरो, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि इस काल कोठरी से लाश ही जाएगी बाहर मेरी। तुम अब अपनी मर्जी से नहीं मर सकते कुली। क्यों क्यों नहीं मर सकता? मैं दिखाऊंगा मरकर इंस्पेक्टर। उफ! अपनी कलाई पर बुरी तरह गाड़ दिए दांत उसने। कलाई की सारी नसें उखेड़ डाली सी उसने अपने मांस से। रक्त का झरना बह चला। दिलेरी की हद थी है या आत्महत्या का जुनून? विना बड़ा कोठरी का ताला खोलने के लिए। भागो! कूली के दाहिने हाथ के मुक्के ने बिलबिला कर रख दिया था उसे। नहीं इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें यह ताला खोलने नहीं दूंगा जब तक मेरे शरीर में एक भी बूंद है रक्त की। विनय विनय पर प्रहार किया उसने अपने बूट से। पागलों की भांति वह ठहाका लगा उठा। हा हा, नहीं पकड़ पाएगा मुझे जिंदा। मैं मरकर भी तेरी वर्दी पर दाग बन जाऊंगा। नॉनसेंस! जब इंस्पेक्टर विनय घुस पाया कोठरी में तो मिले उसे रक्तवहीन कुली की लाश। ओह नो, डैम इट! धड़कनों से उसका नाता टूट चुका था कब का। पुलिस वैन बढ़ी जा रही थी। आगे आगे था इंस्पेक्टर विनय। मेरा सोचना सही है तो अपने साथी को छुड़वाने वे एक बार फिर कोशिश करेंगे। बहुत ही तेजी से वैन के पीछे निकल आए दो कंटेनर, और ये दोनों टेम्पो चालक बीच में मुझे दबाकर कुचल देना चाहते हैं। पल भर में समझ गया इंस्पेक्टर विनय उनका इरादा। टकराने ही वाली थी दोनों टैंकरों की साइडें। पल भर के 1000वें हिस्से में उछला विनय का शरीर और बन गया था परमाणु। कचूमर निकल गया था नीचे दोनों कंटेनरों के बीच फंसी मोटरसाइकिल का। चौके थे कंटेनर में सवार सोले और डॉन भी। सोले, मोटरसाइकिल तो खाली ही चपटी हो गई है, कहाँ गया वह? अगले ही पल उन्हें खिड़की से गर्दन निकालना बहुत महंगा पड़ा।
क्योंकि उन पर कहर बनकर टूटा परमाणु। गर्दन के साथ ही टूट गई थी जीवन की भी डोर। उसी पल एक कंटेनर पर बड़ा त्रिपाल उतर चुका था और नजर आ रही थी मशीन गन। एक सेकंड में असंख्य गोलियां उगल दी मशीन गन ने। पीछे आती पुलिस वैन के उड़ गए थे चितड़े चितड़े। परमाणु के दिमाग में हलचल मच गई उस हाहाकारी सीन को देख। पागल हो उठा क्रोध से वह। कोई अधिकार नहीं तुम लोगों को जीने का। जोरदार था परमाणु का वो धक्का। दिशा बदल गई थी कंटेनर की। गुस्सा चला गया वह बनती हुई बिल्डिंग में। कच्चा लेंटर उनकी जान लेने के लिए नीचे गिरने लगा। तभी द्रुत गति से दूसरा टेम्पो बढ़ा और मारी एक जोरदार टक्कर परमाणु को। उछल गया जमीन से 10 फीट ऊपर परमाणु। जब तक नीचे उतर चुके थे लावारिस व कालिया। दूसरे पर उन दोनों को उछाल फेंका परमाणु ने। दोनों पर कटे पक्षी की भांति पट से गिरते धरती पर उससे पहले ही दो हाथों ने उन्हें बीच में ही पकड़ लिया था। अब मुकाबला 1 का और 3 का था। खत्म कर डालो इसे जैबरा। इसे ही समाप्त करने के लिए हम तुम्हारे साथ लाए हैं। धारीदार मानव बला की ताकत थी जैबरा की भुजाओं में। परमाणु ने उछल दी मारी एक जबरदस्त ठोकर जैबरा की नथुनी पर। मगर असफल रहा यह उसका प्रयास। जैबरा मेरी ठोकर तुम्हें सुंघाएगी मिट्टी हिंदुस्तान की। फिर प्रचंड का वार किया जैबरा ने। इसका वार जबरदस्त पड़ा है परमाणु पर। परमाणु समा गया कैंटर में। इस कैंटर की टक्कर से आ जाएगी इसकी अकल ठिकाने। बढ़ चला अगले पल जैबरा की तरफ टेम्पो। दहशत नाच उठी लावारिस व कालिया के नेत्रों में। जैबरा मारा जाएगा और हम भी अपने बचाव का उपाय कर ले। लावारिस टेम्पो बढ़ा रहा था जैबरा की तरफ। भैन टक्कर टक्कर मारता जैबरा गिर पड़ा। तभी हुआ चमत्कार सा। उफ, यह टेम्पो ऊपर कैसे उठ रहा है। उठ नहीं बल्कि उठाया जा रहा था टेम्पो जैबरा के अथय ताकत भरे हाथों द्वारा। हा, जैबरा को मौत देने चला था परमाणु। ना गवाया क्षण भर भी टेम्पो से निकलने में परमाणु है। यह क्या तेरा टेम्पो। खुश फहमी हो गई जैबरा को। हा, हो गया टेम्पो के साथ ही खात्मा परमाणु का। दूसरे ही पल उसकी खुशी काफी हुई। यह गर्मा गर्म तारकुल तेरे दिमाग को करेगा ठंडा। अभी दर्द से बिलबिला ही रहा था जैबरा की। तेरी दर्द भरी चीखें इसी तारकोल के ड्रम में हो जाएगी शांत। और फिर परमाणु कहर बनकर टूटा उस पर। लेकिन जैबरा भी बड़ा ही जिदार निकला। उसने पकड़ लिया अपने फौलादी हाथों से परमाणु को। पकड़ इतनी मजबूत थी कि पूरी ताकत लगाकर भी छुड़ ना पाया परमाणु स्वयं को उसके बंधनों से। अब तारकोल का लेप मैं तेरे जिस्म पर चढ़ाऊंगा परमाणु, तुझे उस भट्टी में डालकर। खदेड़ता ला रहा था वह तारकोल भट्टी की तरफ परमाणु को। शारीरिक शक्ति में तो यह मुझसे 21 ही निकल रहा है। अचानक परमाणु झुकता चला गया पीछे की तरफ। शायद यह ट्रिक काम कर जाए। और परमाणु ने उसे अपने पैरों पर उठाकर पीछे धकेला। दूसरे ही पल हवा में जंबो जेट बना हुआ था जैबरा। जंबो जेट बना जैबरा सीधा गिरा तारकोल भट्टी में। अब तक परमाणु भी आ चुका था उस भट्टी पर। ढक्कन बंद कर उसने चढ़ा दिया कुंडा। अब कोई गुंजाइश नहीं है तेरे जिंदा बचने की। खोलता तारकोल सचमुच बन गया उसकी मौत का कारण। पर मार धाड़ का यह चक्कर अभी खत्म ना हुआ था। अरे, परमाणु ने हमारे जैबरा को मार डाला उस भट्टी में घुसाकर। अब तो यहां से निकलने में ही भलाई है। दोनों भागने के मूड में थे कि ठहर गए जहां के था। कहाँ जा रहे हो बच्चों। परमाणु, हमारा रास्ता छोड़ दो वरना पछताओगे। क्योंकि इधर तुम जैबरा से फाइट कर रहे थे, उधर हमने उस इमारत में बम छिपा दिए हैं। और इन बमों का संबंध मेरे हाथों थमे रिमोट में है। यकीन ना हो तो यकीन ना हुआ सुपर हीरो को। झूठ बोलते हो तुम। बटन दबाते ही वो देखो, इमारत का एक हिस्सा भयानक विस्फोट से गूंज उठा। साथ ही गूंजी कई चीखें भी। भय से ग्रस्त अनाथालय के बच्चे आने लगे बाहर की। लावारिस की धाड़ में जमा कर दिए उनके कदम। कोई भी इमारत से बाहर ना आए वरना हम दरवाजों पर लगे बम ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन खौफ खाते भागते हुए बमों की धमकी ना रोक सकी उन्हें। अंदर बम फट रहे हैं, भागो। लावारिस पागल हो उठा। कई जिंदगियां फिर मौत की राह पर चल दी थी। उसके हाथ बटन दबाते ही लाशों ने उसकी नसों में लावा भर दिया था। नहीं हत्यारों, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें खूनी भेड़ियों में। कैसा पागलपन था परमाणु का यह। छूट गया रिमोट उनके हाथों से।
फिर क्रोध का दैत्य लावा बरसा उन दोनों पर। फौलादी गुस्सों से हुल गए थे उनके जबड़े। कहर बनकर टूट रहा था परमाणु। जब वे उस वेल्डिंग वर्क से बाहर आए तो उनके हाथों में थमी थी एसिलिटी टॉर्च। आ परमाणुआ, हमने तो सोच लिया है, अब मरना है, मगर मरने से पहले तुझे जिंदा छोड़ने का कतई इरादा नहीं हमारा। लावारिस का हाथ पूर्ति से हरकत में आया और परमाणु पर कहर बनकर टूटा। पीछे से लगा दी एसिडिटी टॉर्च कालिया ने। हालांकि एस्बेस्टस की फायर प्रूफ ड्रेस थी परमाणु की, मगर उसकी तपत इतनी थी कि चीख निकल गई थी परमाणु के मुंह से। उसी पर लावारिस ने भेद तीव्रता से पिघलाया खंभा लोहे का। खंभा परमाणु की खोपड़ी फोड़ने को गिरा, पर शक्तिशाली भुजाओं पर रोक लिया उसने उस भारी खंभे को। वक्त पर इसकी तरफ नजर चली गई, वरना आज तो चला गया था परमाणु काम से। दोनों बड़े परमाणु की तरफ, लेकिन गलती थी इस बार उन्हें आगे बढ़कर की। लावारिस हटाई से, मुझसे तो हिल भी नहीं रहा है। उसी पर जंप ले आया डटा परमाणु लोहे स्तंभ पर। अब यह स्तंभ तुम्हारी जान लेकर ही हटेगा हत्यारों। बच्चों का शोर सुनाई दिया उसे। परमाणु, इन हत्यारों को सजा हम देंगे। फिर शुरू हुआ बच्चों का प्रतिशोध। ऐसे ही फोड़ा था ना बम तूने हत्यारे। लहू की दाढ़ सड़क को लाल करने लगी थी। ऐसे ही चीखे थी मेरी बहन शोभा भी, तेरे बम के विस्फोट की आवाज सुनकर। चौथे ने तो परमाणु से ली एसिलिटी टॉर्च और रख दी दोनों के मुंह पर। हत्यारों, इस धरती पर बाहर हो तुम। कितनी नफरत भरी है देश के दुश्मनों के लिए इन मासूमों के दिलों में। दोनों के जिंदा रहने का सवाल ही ना बचा था। चलो बंटी, नहीं मैडम, छोड़ दो मुझे। विस्फोट की आग से झुलस गया मेरा नन्हा भाई टीटू भी। इनकी लाश को लाख बनाकर रख दूंगा मैं, समझाया परमाणु ने। बस बेटा, ये तो अब खत्म हो गए हैं, मगर अब हमें सावधान रहना होगा ऐसे खतरनाक अपराधियों से, ताकि ये लोग अपनी नीच कारनामों को अंजाम ना दे सके। फिर उड़ चला परमाणु एक नई मंजिल की तरफ। आप भी रहिएगा हर दिन हर पल सावधान। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।